विशाल बट वृक्ष के नीचे कामदगिरी के समीप विशाल वेदी बनी हुई है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भगवान वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि और मिथिलाधिपति ज्ञान शिरोमणि विदेहराज जनक जी, नीचे सब अयोध्यावासी और भगवान श्री राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, पूरा समाज बैठा हुआ है। प्रभु ने पहले ही कहा था कि अब आप सब 4 दिन जनक जी को भी आए हुए होंगे और कई दिन अयोध्यावासियों को आप पधारे। यद्यप संकोच वश ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर यहाँ वन है, सबको कष्ट मिल रहा होगा और आप प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृह, तिन्हीं विधाता बाम। अब हमें पता चल गया आप प्राणों के प्राण हो, जीवों के जीवन हो, आत्मा की आत्मा हो, सुख के सुख हो। भला प्रभु आपको छोड़कर लौट जाने में किसको सुख होगा? ऐसा लगता है विधाता बाम हो गया है। प्रार्थना हुई, कुछ निर्णय निकलना चाहिए, आधार मिलना चाहिए। आपसे कोई विमुख होकर कैसे जी सकता है? सारी सभा की दृष्टि विदेहराज जनक पर टिकी हुई है। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ यही काल। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, विदेहराज जनक जी, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, परम सुजान है, परम पवित्र हृदय आपका है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। अब आप ही असमंजस को मिटा सकते हैं। कैसे जिए हम अयोध्यावासी, राम वन में है, आप ही बताइए क्या ठीक निर्णय रहेगा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुन करके जनक जी प्रेम मगन हो गए और कहा, जो स्वयं ज्ञान के समुद्र है, उनके श्रीमुख से ऐसा वचन निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर प्रभु महाराज ने तो वनवास दिया श्री राम को और अपने प्राण त्याग दिए, और अब हम ये बड़ाई ले कि देखो हम ज्ञानी, हमको तो कोई मोह है नहीं, इसलिए राम वनवास में रहे। यही चाहते हो ना कि हम बोले, ये हम बड़ाई और ले। महाराज ने वनवास देकर तो प्राण त्याग दिए, ये महामहिमा। और हम कि भाई हम तो ज्ञानी हैं, हमें कोई मोह तो है नहीं, तो राम जी वन में रहे। यही सुनना चाहते हो क्या? मेरा हृदय कितना कठोर है कि महाराज की तरह ये प्रभु की विरह की बात सुनकर इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ देता। जनक जी महाराज कह रहे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहे कि ज्ञान शिरोमणि जनक जी बोले, आश्चर्य की बात नहीं, ये भगवान के प्रेम की बात है। बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रेम विवश हो जाते हैं। सनकादि को केवल भगवान के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी की गंध ने इतना व्याकुल कर दिया कि रोक देने पर असह्य नहीं हो गया। हमारे प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विजेता ज्ञानियों के भी चित्त में बलात् प्रेम आकर्षण कर दे, ऐसा प्रेम है। भरत जी खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। जनक जी ने कहा, तात सुनो भरत, तुम जानते हो प्रभु श्री राम का स्वभाव, ये सत्यव्रत हैं, धर्म परायण हैं और सबके प्रति कृपा और स्नेह से भरे रहते हैं। इनको बहुत संकोच हो रहा है। हमारी राय है कि अगर तुम निर्णय कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। जनक जी ने भरत जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, प्रभु आप हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी,
पिताजी महाराज इनके समान पूज्य और ज्ञान संपन्न है। महामहिम विश्वामित्र जी विराजमान हैं, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि विराजमान हैं। बार बार हमारे ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि भरत जैसा कहे वैसे आप गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, पर अवसर है। बहुत विचार करके आप सबके चरणों के प्रताप से ये निश्चय हो पाया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सब जगह विचार पूर्वक खोजने पर पता चला कि सबसे कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। कठिन और बड़ा धर्म है सेवक धर्म। सेवक धर्म में केवल स्वामी के प्रति कर्तव्य का पालन और अपने सुख की कोई चाह नहीं। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, अपने सुख की कहीं कोई चाह नहीं, केवल स्वामी को कैसे सुख पहुंचे, ये सेवक धर्म है। जैसे जब वैर प्रकट हो जाता है तो फिर वो अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो स्वार्थ धूल दूषित हो जाता है। वो केवल अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना चाहता है, जिसमें प्रीतम सुखी रहे। इसलिए राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानी। सबके सम्मत सर्वहित, करी प्रेम पहचान। मैं पराधीन हूं, अर्थात मैं श्री राम के अधीन हूं। मैं स्वतंत्र नहीं कि मैं जो चाहूं बोल दूं। मेरी रुचि राम रुख लेके चलेगी। मेरे प्रभु सत्य का व्रत धारण करने वाले हैं, सबके प्रेम को पहचानने वाले हैं। इसलिए बस मैं यही कह रहा हूं, मैं पराधीन हूं। भरत जी की बात सुनकर जनक जी सराहना करने लगे कि समझो भरत जी के गूढ़ शब्द। सुगम और अगम, थोड़े शब्द हैं पर सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर। बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे, विचार कीजिए भरत जी की बात को। दर्पण हाथ में है पर नेत्रहीन को मुख नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही ज्ञान के बिना, ज्ञान नेत्र है, भरत जी की बात समझ में नहीं आएगी। कह रहे बहुत ही सुकोमल और बहुत ही कठोर, बहुत ही सुगम और बहुत ही अगम है। ज्ञानी आज जनक जी मगन हो गए भरत जी की बात सुनकर। देवताओं ने जब देखा कि महिमा भरत जी की प्रकाशित हो रही है, बात भरत जी के ऊपर आ रही है, भरत जी तो ऐसा कह रहे, तो सराहना तो भरत जी की बनती, पर सरस्वती जी से कहा कि आप संभालो, बीच में आप कूदो, अयोध्या वासियों का उच्चाटन करो, मिथिला वासियों का उच्चाटन करो। यहां सबको रुचि नहीं रहनी चाहिए, नहीं हमारी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप कोई माया रचो। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख हो क्या तुम? भरत जी की मति में हमारी कोई शक्ति काम करेगी? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की माया इतनी प्रबल है, वो भी भरत जी की बुद्धि को छू नहीं सकती, फिर हमारी क्या छू सकती है? तुम बड़े भोले हो देवताओं, स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम जानते नहीं हो
कहीं चांद की चांदनी किरण प्रचंड सूर्य को अपने प्रभाव से दबा सकती है क्या? मैं एक किरण हूं। और भरत की बुद्धि प्रचंड भास्कर है, भगवत प्रेम से युक्त, उनको मैं बदल सकती हूं क्या? जिसकी बुद्धि के निश्चय में प्रभु विराजमान है, उसकी बुद्धि अटल होती है, उसे कोई नहीं बदल सकता। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। सरस्वती जी ने कहा, देवताओं तुम्हारी बुद्धि स्वार्थ के अधीन, इसलिए तुम ऐसी विनय बार बार कर रहे हो। देवताओं को फिर भी संतोष नहीं हुआ। तुरंत उन्होंने षड्यंत्र रचा, भय, भ्रम, उच्चाटन, अप्रीति, इसका प्रयोग कर दिया पूरी सभा के ऊपर। समस्त देवता पूरी सभा के ऊपर भय, भ्रम, अप्रीति, उच्चाटन। सोचो, जब तुम भगवत प्राप्ति के लिए चलते हो तो ये 4 शब्दों को नापना। भय, एक अजीब सी घबराहट, भ्रम, पता नहीं भगवान है कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या ऐसे ही जलता रहना पड़ेगा। अप्रीति, आराध्य देव के प्रति कोई भी प्रेम नहीं बन रहा। उच्चाटन, ये दैवी माया, ये जब प्राकृतिक माया से निकलना चाहता है तो दैवी माया प्रकोप। साधक जन जब प्रश्न करते हैं तो पता चलता है, और अपनी छाती को भी तो देखा है, हृदय को भी तो देखा है। ये कुचाल कर दिया देवराज इंद्र ने। जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और भरत जी, इन बड़े बड़े महापुरुषों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, और सब प्रभावित हो रहे हैं। सारी समाज में कभी अयोध्या अच्छी लगती है, कभी चला जाए यहां से, कभी एक भयावह कि प्रभु से बिलक कैसे रह पाए। विविध भाव, एक रस जो जहां राम प्रेम विराजमान था, देखो वहां प्रकट कर, ये बहुत प्रचंड है। इसलिए करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तभी परमार्थ सिद्ध होता है। नहीं तो गिरने में देर नहीं लगती। साधन बल काम नहीं करता, मेरे बल सी वृंदावन रानी। सबकी तरफ देखा इन महापुरुषों ने और कहा कि हे तात राम, अब तुम निर्णय कर दो। अब तुम जिसको जो आज्ञा करोगे वही बात स्वीकार हो जाएगी। रघुनाथ जी बहुत ही सरल, सत्य, कोमल वाणी में बोले, मिथिलाधिपति महाराज के विराजमान होते हुए जो बोलना भी होगा वो अच्छा नहीं लगेगा। आपकी और गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, जो आप लोग निश्चय करें भरत जी की सहमति के अनुसार, मैं वही स्वीकार कर लूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूं। फिर सारी सभा भरत जी की तरफ। भरत जी बड़े संकोच में हो गए कि बार बार घूम के बात मेरे ही ऊपर आ जाती है। बड़ा भारी धैर्य समझकर अपने प्रेम को संभाला। भरत जी प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा, क्षमा कीजिए, जब बात हमारे ही ऊपर आ जाती है तो आप गुरुजन हैं, वशिष्ठ जी, जनक जी, सब माता पिता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी अंतर्यामी सब यहां विराजमान है सब। और मैं शरणागत हूं। शरणागत का हित करना आप सबका स्वभाव है, आदर करना, अवगुणों को ढक लेना, ये आपका स्वभाव है। आप जैसे स्वामी और मेरे जैसा द्रोह करने वाला सेवक पर आप बार बार हमारे ऊपर ही निर्णय छोड़ देते हैं। तो हमने देखा है त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा को मेट सके, और हमारे ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री राम हैं।
ये ऐसे स्वभाव के हैं कि ढिठाई को भी सेवा मान लेते हैं। नाथ, यद्यपि मैं दूषण युक्त हूं पर आपको सब भूषण दिखाई दे रहा है। आपकी स्वभाव, आपकी रीति, हमने तो देखा है कि एक बार जो आपको प्रणाम कर ले, आप जीवन भर उसका निर्वाह करते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, एक बार प्रणाम कर ले तो जीवन भर। एक बार प्रणाम किया था इसने, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसे तो आप हमारे स्वामी हैं। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर कहता हूं कि स्वामी की इच्छा के सिवा मेरी अब कोई इच्छा नहीं रह गई। भरत जी ने कहा कोई इच्छा नहीं है हमारी, जो हमारे स्वामी की इच्छा। हमारे स्वामी को स्वभाव अपने सेवक की बिगड़ी हुई बात को संभाल देना। कृपालु, कौन आपकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से कर सकता है। आपके चरण कमलों की रज को साक्षी बना करके अपने सुख की चरम सीमा में यही समझता हूं कि सोते जागते उठते बैठते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। भरत जी ने कहा, कोई स्वार्थ, कोई कपट, अर्थ धर्म काम मोक्ष या इनकी किसी की आकांक्षा मेरी कोई नहीं है। बस अब हमारे हृदय में रह गई, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जो आज्ञा करे मैं मन वचन कर्म से उसी का पालन करूं। देव, बस अब मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। अगर हमारे ऊपर बार बार बात डाल दी जाती तो बस एक ही इच्छा रहेगी, मेरे स्वामी श्री राम मुझे आज्ञा रूपी प्रसाद दे और मैं मन वचन कर्म से आजीवन उनकी आज्ञा में रहूं। बस अब वो जो आज्ञा दे दे। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम विवश हो गए। कृपा सिंधु भगवान श्री राम भरत जी का हाथ पकड़ करके अपने समीप बैठाला और स्नेह करने लगे। दोनों समाज ये देख करके प्रेम विकल हो रहे हैं। इंद्र ने फिर सोचा कि ये तो बहुत प्रेम विवश हो रहे हैं। उनका मन छली है, कपटी है इंद्र का। पूरी ताकत लगा के इंद्र पद की जितनी सामर्थ्य मिली थी उन्होंने उच्चाटन का प्रयोग कर दिया सबके अंदर। देखो दैवी माया का प्रकोप। श्री राम जी के प्रति जो प्रेम सबके हृदय में, उसमें उच्चाटन। चलो अयोध्या, चलो मिथिला, वापस चलो। बचना, ये देवता लोग ये नहीं कि वहीं करते हो। जब साधक भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंचना चाहता है तो ये पैदा कर देते हैं उच्चाटन। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। इस यात्रा में सहायक है सत्संग। ऐसी माया का प्रयोग किया देवराज इंद्र ने, सबका मन चंचल हो गया, सबके मन में उच्चाटन हो गई। कभी वन अच्छा लगता, कभी घर अच्छा लगता। ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई कि जैसे दो नदियों का संगम हो रहा हो तो जल उछलता है, ऐसे मन की दशा। एक अशांति, सामने प्रभु विराजमान है, एक ये दैवी माया, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो संपन्न है। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर कोई ऐसा नहीं बचा जिस पर देव माया ने अपना प्रभाव न लगा दिया हो। धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सुख समुद्र श्री रघुनाथ जी ने देखा तो हंस पड़े कि देवताओं, तुम्हें अब भी तसल्ली लगी। सारी की सारी सेवा तुम तुम्हारे लिए ही कर रहे, फिर भी हमारे सब अयोध्यावासी सब जनों को प्रभु ने ये दशा देख करके विचार पूर्वक, परिणाम में सबका मंगल हो,
हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे सामान केवल तुम ही हो। गुरुजनों की सभा में हे छोटे भाई भरत, तुम्हारा यश गान करना ठीक नहीं रहेगा, पर गुरु प्रसाद से माता पिता गुरु स्वामी की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म होता है। तात, अब मेरी बात पर ध्यान दो। तुमको सिर्फ वही करना है जिससे पिता की आज्ञा का पालन हो। पिताजी ने हमें आज्ञा करी है 14 वर्ष का वनवास, चाहे प्रजा को कितना भी दुख पहुंचे, हम समझ रहे हैं, पर हम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। हे भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम करते हो, पर तुम्हें सहयोग करना होगा मेरी इस बात पर। 14 वर्ष तक तुम्हें भारी दुख सह करके भी हमारे पिता की आज्ञा पालन में सहयोग करना होगा। अर्थात हमारा वन निश्चित है और तुम्हें अयोध्यापुरी में मेरे लिए कष्ट सहते हुए राज्य का पालन करना होगा। तुम कोमल हो, बहुत द्रवित हृदय के हो, तुम्हारे लिए कठोर आज्ञा है क्योंकि वियोग होगा इसमें, पर तात, समय ही ऐसा है। इस कुअवसर में अपने ही सहायक होते हैं। तुम मेरी सहायता करो। वज्र के आघात को भी हाथ से ही रोका जाता है, भले कट जाए। इसलिए तो हमारी इस आज्ञा का पालन करो। मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा और महाराज के द्वारा पालित प्रजा का पालन तुम्हें करना होगा। यह हमारी आज्ञा है, ये तुम्हारा सहयोग होगा। मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख मिलेगा, पर तुम्हें ऐसा करना भरत जी के लिए कहा। यद्यपि बहुत प्रेम से प्रभु बोल रहे थे, सारी सभा विकल हो गई। भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न मुद्रा में कहा, स्वामी अनुकूल है, मेरा विषाद मिट गया, मैं वही करूंगा जो आपकी आज्ञा है। ये बहुत बड़ी बात है। सब बात आकर के स्वामी की रुचि में और स्वामी की आज्ञा। अब भरत जी एक भी शब्द नहीं बोले कि राज तिलक लाए हैं, ऐसा। बिल्कुल शांत, ऐसा ही चाहिए। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की रुचि को परख ले और उसी के अनुसार, भले कष्ट हो लेकिन उसी के अनुसार चले, तो वो महासुख में पहुंच जाएगा। अपनी रुचि मनवाना स्वामी से सेवक का लक्षण नहीं होता। स्वामी की रुचि के अनुसार चलना है सेवक का लक्षण होता है। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भये को, अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावऊं जैसे। हे स्वामी, भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं आपके साथ जाने का सुख प्राप्त कर लिया, क्योंकि आपने आज्ञा स्पष्ट कर दी। मेरे जन्म लेने का लाभ मिल गया कि स्वामी की आज्ञा का पालन करने का अवसर मिला। कृपालु, आपकी एक एक अक्षर आज्ञा का पालन करूं, पर मुझे जीने का सहारा मिल जाए। अगर जीने का सहारा मिल जाए कोई, तो प्रभु
जो भी आज्ञा की अक्षर अक्षर पालन करूंगा। जीने का सहारा भगवान ने जानते हो क्या दिया? चरण पादुका, जो राज्याभिषेक के समय सब सामान लाई गई थी, क्योंकि भगवान पादुका पहनकर वनवास में नहीं, कई जगह आया है नंगे पैर विचरण की, तो ये पादुका जब अगर राज तिलक होगा तो सब सामान आया था ना, उन्हीं में से पादुका प्रसादी करके भरत जी के देने के लिए, ये जीवन का तुम्हारे आधार ये पादुका। फिर कहा प्रभु गुरुदेव की आज्ञा से अभिषेक का समस्त भूमिमंडल के तीर्थों का जल आदि ये लाए हुए थे, इसके लिए क्या आज्ञा है? मन में बड़ा भारी एक और मनोरथ है कि जिस वन में आप रहेंगे, अभी हमने पूर्ण दर्शन नहीं किया, यदि आज्ञा हो तो ऋषियों के आश्रमों में जाके दर्शन कर ले। ये पावन तीर्थ चित्रकूट है, प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित है, मैं जगह जगह प्रणाम करूं, ऋषियों के दर्शन करूं, ऐसी आप आज्ञा करें। भगवान श्री राम बोले जाओ जाओ, ऋषियों की चरण धूल माथे पे धरना समस्त मंगलों का मूल होता है। ये अत्रि ऋषि हैं, समीप ही बैठे थे, इनके साथ जाओ और निर्भय विचरण करो, और जहां ये कह दे वहां ये तीर्थों का जल स्थापित कर देना जो राज तिलक के लिए अभिषेक के लिए लाए हो। अब जब ये बात हो गई तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, क्योंकि उनके मन की बात हो गई ना कि अब प्रभु 14 वर्ष वनवास। अत्रि जी भरत जी को दर्शन करा रहे हैं, फिर एक जगह ले गए जो एक कूप था, कुआं बहुत सुंदर। अत्रि जी ने कहा ये जो कुआं है राज्याभिषेक के लिए लाया हुआ समस्त तीर्थों का जो जल है इसमें विराजमान कर जो। सब पात्रों में जो विविध तीर्थों का जल था उस कुएं में डाल दिया गया, और उस कुएं का नाम भरत कूप पड़ा, आज भी विराजमान। उसके जल के अवगाहन से समस्त तीर्थों के अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। इस कूप को अब लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत ही महामहिम हो गया है। जो प्रेम पूर्वक इस भरत कूप में स्नान करेगा, आचमन करेगा, उसके जो शारीरिक मानसिक वाचिक पाप बने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अत्रि मुनि ने उस जल को उस कूप में विराजमान कराया। फिर रात्रि के समय ऋषियों ने सुंदर चरित्र इतिहास आदि सुनाए, सब जगते रहे। भगवान श्री राम अत्रि जी गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से और चित्रकूट के दर्शन किए। जहां भरत जी चरण रखते हैं वहां कोई भी कंक्रीट पथरीली भूमि तत्काल बदल जाती है और कोमल हो जाती है। बोले कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो भगवान की भजन में लगता है तो प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। ये माया तभी तक विरोधी है जब तक सच्ची भक्ति नहीं है, और सच्ची भक्ति हो जाएगी तो माया विरोध नहीं करेगी, ये मां की तरह दुलार करेगी, क्योंकि ये भी प्रभु की ही तो दासी है। मायापति प्रभु को कहा गया है, और आप प्रभु को भज रहे तो फिर फंसाएगी नहीं, ये दुलार करेगी। और जब आप मायापति बनना चाहेंगे तो फिर थप्पड़ मारेगी। मां को किस भाव से देख रहा है तो थप्पड़ मारे, क्योंकि मायापति तो भगवान की तो माया है ना, और आप मायापति बनना चाहो तो थप्पड़ मारेगी। ये थप्पड़ ही मार रही, जन्म जन्मांतर जो हम भ्रमित हो रहे हैं। नहीं, अभी कृपा, ये माया ही तो है माइक, ये माया ही तो है शब्द, लेकिन ये माया मुक्त करने वाला बन गया, क्योंकि प्रभु से संयोग। अगर प्रभु के विमुख तो यही माया में फंसाने वाले शब्द बोले जा सकते हैं, ऐसे गाने, ऐसे रजोगुणी बातें जो तुम्हारे मन को माया में फंसा दे। ये शरीर भी तो माया है, कपड़ा भी तो माया है, बैठे वो भी तो माया है, ये भी तो माया है। गो गोचर जहां लघु मन जाई सो सब माया जानो भाई। अभी हमारे लिए बाधक हुई क्या? हमारे लिए प्रभु को प्रेम प्राप्त कराने वाली वो साधन बन गई, क्योंकि प्रभु की सन्मुखता है, प्रभु की भक्ति। अगर भक्ति विरुद्ध आचरण तो वही माया तुम्हें फंसा देगी। हमारे प्रभु का नाम ऐसा है कि अगर ऐसे जमवाई ले राधा या जो नाम उच्चारण,
उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे अभ्यास होने ही चाहिए अपनी दिनचर्या में। जैसे किसी बात पे राधा शुरू करें, जब हुआ है तो राधा राधा, और थोड़ी थोड़ी देर में लंबी सांस खींचकर जय हो प्रियाजू, मेरी लाडली, मेरी किशोरी, ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए। वो होता है, फिर वो स्वाभाविक होने लगता है। अच्छा, जय हो महारानी जी की जय हो, प्रियाजू की जय हो, वो स्वभाव बन जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में नाम तो चल ही रहा है, लंबी सा, हा प्रियाजू, हा लाडली, जय हो किशोरी जी की जय हो। फिर जो प्राणपन से प्रभु के चरणारविंद में प्रेम करते हैं वो सर्वाश्चर्यमय हो जाते हैं। भरत जी तो प्रेम की मूर्ति है। कहीं स्नान करते हैं, कहीं ऋषियों को प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थलों को देखते हैं, मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर कहीं सियाराम के स्मरण में तन्मय हो जाते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सब चित्रकूट के महामहिम तीर्थों के दर्शन किए। 5वां दिन बीता, संध्या आई, रात्रि भगवत चर्चा में व्यतीत हुई। ये जो नींद है ना, ये तमोगुणी है। जब तक हमारा सही भजन नहीं होता तब तक बड़ा विक्षेप होता रहता है। नहीं तो सही भजन होने पर इंद्रियों को जो बल नींद से मिलता है ना, वो भजन से मिलने लगता है। तो आश्चर्य होता है कि लोग सोते ही नहीं। जैसे आप तो मान लो कभी कभी आकर के यहाँ ऐसे रोज के, अब देखो इतना बन गया, ये पूरी रात में ही तो बना रहे संत जन, और पूरी दिनचर्या है। ऐसा नहीं कि बस बना के सो गए, ऐसा नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम हुआ, 24 घंटे में लगी हुई, तो क्या इनको नींद नहीं। प्रियाजू के आश्रित, प्रियाजू के लिए सेवा भाव, प्रियाजू के चिंतन, इंद्रियां बलवान होती जाती है। उनको तमोगुण जनी नींद से उतनी पुष्टता नहीं होती जितनी भगवत चिंतन से होती। इसलिए जैसे बार बार आता है, रात्रि हुई तो भगवत चरित्र सुने रहे हैं, दिन हुआ तो तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, इन्हें नींद कब आती? नींद तमोगुणी विषय है। नारायण हरि भजन में 5 सुहात विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये भजन में नहीं सुहाती। फिर प्रेम में तो बहुत ऊंची स्थिति है। श्री जनक जी महाराज और अयोध्या के सब जन बैठे हैं। श्री राम जी सकुचाते हुए फिर कहा कि हमें ऐसा लगता है, फिर पृथ्वी की तरफ देखने लगते हैं कि अब आप सब पधारे। बड़े संकोच से भगवान बोल रहे, बड़े संकोच से। भरत जी प्रेम पूर्वक उठे। स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहिए। साष्टांग दंडवत की, हाथ जोड़कर कहा कि यद्यपि हमने आपको संताप ही पहुंचाया, दुख ही पहुंचाया, आप मुझे अब आज्ञा कीजिए। 14 वर्ष तक केवल आपके आने की बाट में मैं जीवित रहूंगा। दीनदयाल में प्रार्थना किया था, जीने का सहारा दे दीजिए। कोशलाधीश और कुछ जो अयोध्या वासियों की सेवा के लिए विशेष आज्ञा हो, वो आप मुझे दीजिए। दीनबंधु परम चतुर भगवान श्री राम भरत जी के ऐसे छल रहित वचन सुनकर के बोले, हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की, वन की सारी चिंताएं तो गुरुदेव संभाल रहे हैं, वशिष्ठ जी, और महाराज जी जनक का भी हम पर वरद हस्त है, इसलिए मुझे और कोई चिंता नहीं है। जब सिर पर गुरुदेव कृपा होती है तब कुछ संभालना नहीं पड़ता। विश्वामित्र जैसे महर्षि हमें अपना मानते हैं, मिथिलाधिपति जैसे ज्ञानी महाराज जनक हमें अपना मानते हैं, तो ऐसों को कहीं कोई अनर्थ स्पर्श नहीं कर सकता। बस हमारा और आपका एक ही पुरुषार्थ है कि कभी इनकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो। तुम्हें नहीं संभालना, संभालेंगे तो ये सब, बस तुम्हें केवल देखना है। भगवान श्री राम कह रहे
कि हमारा स्वार्थ, पुरुषार्थ, सुयश, धर्म, परमार्थ ये सब इसी में है कि कभी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन न हो। जैसा वशिष्ठ जी महाराज कहे वैसे ही आपको चलना है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है उसे लोक और वेद दोनों में बड़ाई प्राप्त होती है। गुरु की आज्ञा, बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, चले हु कुमग पग परहि न खाले। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये आज्ञा तो कुमार्ग की है, तो बोले उस पर भी चलने पर तुम कभी लड़खड़ा नहीं सकते, विजय को ही प्राप्त होगे। चले हु कुमग पग परहि न, तुम्हें लग रहा है कि गुरुदेव ने जो आज्ञा की वो ठीक नहीं है, पर यदि उनकी आज्ञा पे चल गए तो वो तुम्हें लगा केवल वो पहुंचा ही परम तत्व पर देगा। चले हु कुमग पग परहि न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भर जाई। 14 वर्ष तक गुरु आज्ञा में रह करके अयोध्यावासियों का पालन करो। तात संपूर्ण देश, खजाना, कुटुंब, परिवार, इस सब की जिम्मेवारी गुरु चरण रज निर्वाहेगी। भगवान श्री राम कह रहे तुम्हें तो केवल महामुनि गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा में रहना है और माता और मंत्रीजन इनकी सलाह लेकर के ही कोई कार्य करना है। श्री रघुनाथ जी कह रहे कि हे भरत, तुम धर्म का सार आज्ञा पालन में समझो। बार बार भगवान इस शब्द पर जोर दे रहे। जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है, ऐसे ही आज्ञा के भीतर सारे सुख छुपे रहते हैं। केवल आज्ञा पालन। बहुत अच्छी तरह से भरत जी को आज्ञा पालन के लिए समझाए, पर भरत जी को भगवान है समझा रहे हैं, हम सबको निमित्त भरत जी को बुला रहे। भरत जी का शील, गुरुजनों, मंत्रियों और समाज की उपस्थिति राम जी इतना कह करके संकोच कर रहे। भरत जी बार बार कह रहे प्रभु उस बात पे तो आपकी दृष्टि नहीं गई, कहा था जीवन जीने के लिए कोई सहारा दे दो। भगवान ने पादुकाएं मंगाई, उन्हें अपने चरणों में पहना। यद्यपि बड़ा संकोच हो रहा है कि गुरुजनों के सामने ऐसा, पर भरत जी के प्रेम के आगे संकोच काम नहीं किया। प्रभु ने कृपा करके प्रसादी की पादुका और भरत जी को ले जाओ। भरत जी ने दोनों पादुका लेकर के सर पर धारण किया, मानो सियाराम ही साथ चल रहे हों। ब्रह्मावर्त बिठूर में हमने एक संत भगवान के दर्शन करने गए। जीवन तभी मंगल में होता संतों के दर्शन से ही होता है। उनकी गुरु निष्ठा देख करके हृदय, क्या हमारे अंदर भक्ति है। ऐसे गुरु जी की पादुका, ऐसे गुरु जी की लंगोटी से छाती में ऐसे पादुका बांध रही, हर समय रात दिन गुरु पादुका ऐसे वक्षा स्थल पर ऐसे दर्शन कर। कैसी गुरु निष्ठा, हर समय पादुका जी छाती पे ऐसे धारण किए हुए। भरत जी ने पादुका उठाई, मस्तक से लगा रहे, नेत्रों से लगा रहे, हृदय से लगा रहे हैं। मानो करुणा निधान ने भरत के प्राणों की रक्षा के लिए ये 2 पहरेदार दे दिए, भरत के प्राण न निकलने पावे। पादुका जी कैसी, मानो भरत के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार दे दिए। मानो भरत जी के प्रेम रूपी हृदय के डिब्बे में साक्षात सियाराम पादुका के रूप में विराजमान। मानो रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ मिल गए बंद। सेवा रूपी धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र मिल गए। बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव भगवान के चरण पादुका, चरण रज, ये वो चिंतन है जो अपने हृदय में दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे। पर ऐसी श्रद्धा किसी भाग्यवान के हृदय में होती है जो गुरु चरण रज,
गुरु चरण पादुका, गुरु आज्ञा, उसके लिए त्रिभुवन में कुछ दुर्लभ थोड़ी है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। आराध्य देव गुरुदेव एक ही है। भरत जी ने प्रणाम किया और प्रभु से कहा आज्ञा कीजिए, अब ये नेत्र 14 वर्ष तक केवल बाट देखते रहेंगे। देवराजेंद्र ने फिर भयंकर उचाट, क्योंकि सब विकल हो जाएंगे, इसलिए सहायता की, मानो सहायता की, सबके हृदय में भारी उचाट माया का प्रयोग किया। ये संजीवनी बूटी का काम किया। ने कितने प्राण छोड़ के जाते हैं यहीं से। भरत जी को तो सहारा मिल गया पादुका का, और सबके जीवन 14 वर्ष के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए उच्चाट ने काम किया। जो देवराज इंद्र का उच्चाटन, ये ऐसा नहीं है जो तंत्र मंत्र, ऐसे उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण सब। और राधा राधा राधा, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। कोई मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन साप शोक कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राधा राधा राधा। भरत जी अनुमति मांग रहे, अभी और एक दूसरे के नेत्रों से नेत्र मिलने दीजिए, शेष चर्चा आगे।